सामने इस पेड़ को आप बहुत ध्यान से देखिए। इस पे जो खरोच के निशान है ये टाइगर द्वारा लगाए गए हैं। ये इस चूका स्पॉट का सबसे हॉटेस्ट पॉइंट है। यहाँ से ये पूरा डैम समुंदर की तरह दिखाई देता है। ये जो डैम देख रहे हैं आप, इस डैम के अंदर मगरमच्छ, क्रोकोडाइल काफ़ी हैं। सीढ़ी के अगर करीब आते हैं तो मगरमच्छ का शिकार हो सकते हैं। हम यहाँ पर एक टाइगर का सिर्फ 2 सेकंड का वीडियो शूट करने में कामयाब रहे। फिर कुछ दूर चलने के बाद हमें एक टाइगर नजर आया। एक टाइग्रेस थी और उसके साथ 2 बच्चे थे। टाइग्रेस के जो बच्चे थे वो इस तरफ चले गए झाड़ियों में, और जो टाइग्रेस थी वो इस तरफ अंदर झाड़ियों में चली गई। ये एक जबरदस्त टाइगर टेरिटरी है। यहाँ पर पानी, हरियाली, घास पूरे साल भरपूर मात्रा में पाया जाता है। शायद इसी वजह से यहाँ पर हिरन, चीतल, सांभर, नीलगाय, भालू, लेपर्ड जैसे जानवर बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। शायद ये सभी चीजें मिलकर टाइगर के लिए जगह को स्वर्ग बनाती है। शायद इसी वजह से यहाँ पर टूरिस्ट टाइगर को देखने में अक्सर कामयाब होते हैं। इसी के साथ इस पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं इस टाइगर टेरिटरी के अंदर चूका इको स्पॉट। इस टाइगर टेरिटरी में इस चूका इको स्पॉट पर रात नाइट स्टे का और रुकने का अपना एक अलग ही आनंद है। और इस डैम के बारे में हम आपको विस्तार से भी बताएंगे। लेट्स गो टू पीलीभीत टाइगर रिजर्व। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिक्की व्लॉग। हमारे एक और व्लॉग में आप सबका स्वागत है। हम हैं इस वक्त पीलीभीत के टाइगर रिजर्व में, और इस टाइगर रिजर्व के अंदर हम आपको बहुत सी चीज़ें दिखाएंगे। मुस्तफाबाद चौकी ये एरिया कहलाता है। यहाँ पे मुस्तफाबाद चौकी का गेस्ट हाउस है, और यहाँ से पीलीभीत टाइगर रिजर्व की आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बुकिंग हो सकती है। आप अगर पीलीभीत टाइगर रिजर्व में आना चाहते हैं तो लखनऊ से आप पूरनपुर होते हुए आएंगे, और अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तब आप वाया बरेली पीलीभीत होते हुए पीलीभीत में भी इनका बुकिंग पॉइंट है, वहाँ से भी आप ऑनलाइन और ऑफलाइन अपना टिकट पीलीभीत इस टाइगर रिजर्व के लिए बुक कर सकते हैं। यहाँ से आपको जिप्सी और जिनान गाड़ी दोनों मिल जाएगी। आप यहाँ से दोनों की बुकिंग कर सकते हैं, और पीलीभीत से भी आपको जिप्सी और जिनान गाड़ी दोनों मिल जाएगी। तो ये इस वक्त में पीलीभीत टाइगर रिजर्व के मुस्तफाबाद चौकी का ये एक बुकिंग पॉइंट है। यहाँ से हमने बुक की है एक जिप्सी, घूमेंगे और आपको दिखाएंगे। पीलीभीत क्षेत्र भ्रमण की जो शिफ्ट है प्रवेश, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इनका पूरी टाइमिंग यहाँ पे लिखी हुई है, और मैं आपको पीलीभीत टाइगर रिजर्व की इनकी जो चार्जेस है, इनके जो बुकिंग के जो चार्जेस हैं, और इस पीलीभीत के टाइगर रिजर्व को घूमने के जो चार्जेस हैं, उनकी मैं आपको रेट लिस्ट दिखा देता हूं। हमने जो बोर्ड पे आप देख रहे हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व की ये रेट लिस्ट है। और इसी पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंदर चूका इको स्पॉट कहलाता है। अगर आप वहाँ पे नाइट स्टे और डे स्टे करना चाहते हैं तो उसकी लिस्ट भी मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ के चार्जेस क्या क्या हैं। इस टाइगर रिजर्व में रुकना चाहते हैं तो इसकी ये इनकी रेट लिस्ट है। और ये है इनका यहाँ का बुकिंग काउंटर। यहाँ से आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बुक कर सकते हैं। वैसे तो ये ऑफलाइन बुकिंग के लिए है, यहाँ से ऑफलाइन बुक हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ से आपको ऑफलाइन बुक हो जाएगा। ये इनका बुकिंग पॉइंट है। तो अब हम यहाँ से चलते हैं सीधे पीलीभीत टाइगर रिजर्व के
टूर पे और इस पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंदर चूका इको स्पॉट पे ये इलाके हैं जहाँ पे हम आपको लेकर चलते हैं। जो लोग टाइगर रिजर्व में घूमने आते हैं और जैसे ही उनकी गाड़ी जंगल के मेन गेट से जंगल में दाखिल होती है, उनका एक ही सपना होता है, वो जंगल में टाइगर को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं ताकि उस वक्त का वो लम्हा उनके जीवन का इतिहास और यादगार बन जाए। डर और घबराहट के बीच में उनकी नजरें हर वक्त जंगल के अंदर टाइगर को तलाश करती है और इस बात से वो काफी एक्साइटेड रहते हैं कि किस वक्त उनको टाइगर देखने को मिल जाए। इस बाम्बू हाउस को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन बुक कर सकते हैं। ये इस चूका स्पॉट का सबसे हॉटेस्ट पॉइंट है। यहाँ से ये पूरा डैम समुंदर की तरह दिखाई देता है। हम हैं इस वक्त पीलीभीत के चूका इको स्पॉट पर और हम आपको इस पूरे चूका इको स्पॉट को घुमाएंगे और विस्तार से हम आपको इसके बारे में बताएंगे। ये एक मोटर बोट है। इस पे बोटिंग करने के लिए पर हेड 850 रुपये के चार्जेस हैं और 6 लोगों के बैठने की इसमें कैपेसिटी है। और इस समुंदर की तरह दिखने वाले इस पूरे डैम में 15 किलोमीटर अराउंड में आपको ये बोटिंग करवाते हैं। ये जो आप डैम देख रहे हैं, ये डैम शारदा सागर डैम कहलाता है और ये पीलीभीत चूका स्पॉट का हॉटेस्ट पॉइंट है। ये डैम की अगर बात की जाए तो ये डैम 22 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 5 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। 5 किलोमीटर बाई 22 किलोमीटर का ये डैम है। अंग्रेजों द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट में इस डैम को बांधा गया था, इसका निर्माण हुआ था। ये डैम एशिया का सबसे बड़ा कच्चा डैम कहलाता है। ये चूका बीच का इलाका कहलाता है। इसे चूका बीच इसलिए कहते हैं कि ये जस्ट लाइक सेम समुंदर की तरह दिखाई देता है ये पूरा डैम। और इसकी जो लहरें इस किनारे से आती हैं और ये किनारे में जो इसकी रेत बिछी हुई है, इसकी वजह से इसका जो पूरा व्यू दिखता है वो एक समुंदर की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको चूका बीच के नाम से कहा जाता है। ये पीलीभीत का इसे मिनी गोवा कहा जाता है। अब ये जो बाम्बू हट देख रहे हैं और ये बाम्बू हट के नीचे जो खाली हिस्सा है जिसमें रेत बिछी हुई है, जाड़ों में बारिश के बाद मानसून के बाद इस डैम का पानी का लेवल पूरा इस बाम्बू हट के नीचे से भरकर और ये जो आपको सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं इन सीढ़ियों तक आ जाता है। पूरा पानी इसमें भरा हुआ होता है। उस वक्त में इन सीढ़ियों से नीचे उतरना पानी की तरफ खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि इस डैम के अंदर ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं सीढ़ी के नीचे का, ये पूरा पानी जाड़ों में भरा होता है। और ये जो डैम देख रहे हैं आप, इस डैम के अंदर मगरमच्छ क्रोकोडाइल काफ़ी हैं। तो अगर जाड़ों के वक्त इस सीढ़ी के अगर करीब आते हैं तो मगरमच्छ का शिकार हो सकते हैं। यहाँ पे मगरमच्छ का खतरा हमेशा बना रहता है। तो ये सीढ़ी में जाड़ों के वक्त में अगर पानी भरा है तो आप नीचे नहीं उतर सकते, लेकिन हाँ गर्मियों के वक्त में आप इस सीढ़ी से उतर के इस बीच का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने 4 थारू हट बनाए हैं नाइट स्टे के लिए, तो वो थारू हट भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस पार्क में बने 2 थारू हट आप सामने देख रहे हैं, जिसमें नाइट स्टे करने की पूरी व्यवस्था है। और 2 थारू हट ये सामने आप देख रहे हैं। कुल मिला के ये 4 थारू हट इन्होंने बनाए हैं यहाँ पे टूरिस्टों के स्टे के लिए। और थारू हट के सामने ये जो बेंच पड़ी आप देख रहे हैं, जब आप इस बेंच पे बैठते हैं तो सामने से इस डैम का जो नज़ारा है वो बहुत ही दिलकश और देखने लायक होता है। यहाँ पर बैठ के जब आप चाय कॉफ़ी वगैरह पीते हैं और यहाँ से इस डैम को देखते हैं तो ये डैम की खूबसूरती वाकई देखते ही बनती है। और इस रेलिंग पे से खड़े होकर भी बहुत बढ़िया व्यू दिखता है। यहाँ पे टूरिस्टों के स्टे के लिए एक पूरा पक्का भी एक गेस्ट हाउस बनाया है। वो गेस्ट हाउस मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पक्का गेस्ट हाउस आप देख रहे हैं बना हुआ, आप इसकी भी ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग कर सकते हैं इसके लिए, नाइट स्टे और डे के लिए।
और इस गेस्ट हाउस के जो पीछे बैक साइड का एरिया है, यहाँ भी एक बेंच पड़ी है और यहाँ से भी इस डैम का व्यू बड़ा जबरदस्त दिखाई देता है। यहाँ से मैं अब आपको एक ट्री हाउस पर लेकर चलता हूँ, जो इसी पार्क के अंदर 2 पेड़ों की सहायता से उसे बनाया है। सामने आप ये ट्री हट का बोर्ड देख रहे हैं और ये जो आप देख रहे हैं ट्री हट, ये 2 बड़े मजबूत पेड़ों के सहारे से इसे ऊपर उठा के लकड़ी का पूरा ये बनाया गया है ट्री हट। इसकी भी आप ऑनलाइन और ऑफलाइन बुक कर सकते हैं। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये एक जर्नल लोगों के बैठने के लिए, लंच डिनर के लिए, जिसने कोई बुक नहीं किया यहाँ पे, वो यहाँ पे बैठ के अपना खाना पीना वगैरह कर सकता है, अगर अपने साथ में वो लेके आया है तो। जब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये वाइल्ड लाइफ से जुड़ी हुई एक शॉप है। यहाँ पे आप कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। ये पूरा पार्क टाइगर रिजर्व के एरिया में आता है। ये पूरा एक टाइगर रिजर्व कहलाता है। ये 15 जून को बंद हो जाता है और 15 नवंबर को ये दोबारा से खुलता है। पूरे साल के सीजन में अगर आप छुट्टी प्लान कर रहे हैं तो 15 नवंबर के बाद 15 जून के बीच में ही आप कर सकते हैं। और अगर आप अपना हनीमून प्लान करते हैं या छुट्टियां प्लान करते हैं तो आपके लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, ये चूका इको स्पॉट। सामने आप बहुत करीब इन चीतलों को चरते हुए देख रहे हैं और इसी के थोड़ा आगे बढ़ने के बाद और भी यहाँ पे चीतल और सांबर हमें दिखाई दिए चरते हुए। और जब हम थोड़ा और आगे बढ़े तो आपको बिल्कुल ठीक सामने इस जंगल के अंदर वो नील गाय दिखाई दे रही होगी। सामने इस पेड़ को आप बहुत ध्यान से देखिए। इस पे जो खरोच के निशान है, ये टाइगर द्वारा लगाए गए हैं और टाइगर निशानों के जरिए अपने इलाके को निर्धारित करते हैं। इस वक्त हम बिल्कुल टाइगर के एरिया में हैं। इस टाइगर टेरिटरी का सबसे हॉटेस्ट पॉइंट है। यहाँ बड़ी संख्या में टाइगर पाए जाते हैं। इस जगह पर बड़ी संख्या में जानवर, हरियाली और पानी मौजूद है। शायद ये सब चीज़ें मिलकर टाइगर के लिए इस जगह को स्वर्ग बना देती है और आने वाले टूरिस्टों को यहाँ पर टाइगर अक्सर दिखाई दे जाते हैं। हम यहाँ पर एक टाइगर का सिर्फ 2 सेकंड का वीडियो शूट करने में कामयाब रहे और उसके बाद वो टाइगर 2 सेकंड में ही घनी झाड़ियों में चला गया। इन ऊंची ग्रास को टाइगर ग्रास कहते हैं। यहाँ पे ये एक और पेड़ है जिस पर टाइगर ने पंजे से निशान बनाए हैं अपने इलाके को निर्धारित करने के लिए। बड़े ध्यान से ये मादा चीतल हमको देख रही है और फिर ये आहट हुई और वहां से ये भागने लगी। कुछ आगे चलकर इस पानी में हमें ये क्रोकोडाइल नजर आया। फिर कुछ दूर चलने के बाद हमें एक टाइगर नजर आया। विजिबिलिटी इतनी कम थी, शाम हो रही थी, कि टाइगर हमें साफ नजर नहीं आ रहा था। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े और हमने इसे करीब से वीडियो शूट करना चाहा, लेकिन इसका वीडियो बहुत क्लियर शूट नहीं हो रहा था।
आगे ले लो, आगे ले लो, आगे लो, थोड़ा और आगे, बस 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 बस। हमने जो अभी यहाँ पे एक टाइगर को देखा है, रोशनी कम होने की वजह से हम उसे क्लियर शूट नहीं कर पाए। एक टाइग्रेस थी और उसके साथ 2 बच्चे थे। टाइग्रेस के जो बच्चे थे वो इस तरफ चले गए झाड़ियों में, और जो टाइग्रेस थी वो इस तरफ अंदर झाड़ियों में चली गई। ज़ोर से दहाड़ लगा रही थी वो अपने बच्चों को बुलाने के लिए, लेकिन रोशनी इतनी, विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि हम उसे क्लियर शूट नहीं कर पाए। हमने जो लास्ट टाइगर देखा उस वक्त में विजिबिलिटी इतनी कम थी कि हम उसे बिल्कुल सही तरीके से शूट नहीं कर पाए। ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये एक ऐसी टाइगर टेरिटरी है जो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी डेंजर है। इस जंगल के अंदर गांव से लोग लकड़ी बीनने आ जाते हैं, और इस जंगल के अंदर वो इन टाइगरों का शिकार हो जाते हैं, और या तो फिर टाइगर जंगल से बाहर जाते हैं। इस जंगल में कोई सपोर्ट नहीं है, इसमें कहीं तार फेंसिंग या रेलिंग वगैरह नहीं है। इस टेरिटरी से टाइगर निकल के बाहर आते हैं और गांव में लोगों का शिकार करते हैं। इस तरह से यहाँ पे कई घटनाएं हो चुकी हैं और कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं। हमारा जो अगला व्लॉग होगा वो इसी पर होगा कि किस तरह से जंगल के अंदर लोग मजबूरी में लकड़ी बीनने के लिए या पत्ते बीनने के लिए आते हैं, और वो इस टेरिटरी के अंदर टाइगर के शिकार हो जाते हैं। और टाइगर इस टेरिटरी से बाहर निकल के किस तरह से गांव में जाते हैं और खेतों पर काम करते हुए किसानों पर हमला कर देते हैं और उनकी वहां मौत हो जाती है। इस पर अगला हमारा पूरा ब्लॉग होगा कि ये टाइगर रिजर्व 2014 में बना था और 2023 चल रहा है। इस 2014 से और 2023 तक कितने टाइगरों की संख्या बढ़ी है, और जंगल नहीं बढ़ा लेकिन टाइगरों की संख्या बढ़ी है। तो ये टाइगर आखिर किस तरह से जंगल से बाहर निकलते हैं और खेत पे काम करने वाले किसानों पे हमला करते हैं, इस पे एक पूरा ब्लॉग हमारा जल्द ही हम बनाएंगे, इसको शूट करेंगे इस टाइगर टेरिटरी के ऊपर, इस पीलीभीत टाइगर रिजर्व पे। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले ब्लॉग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब आपसे हम मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में।